खून। क्या? मैंने कहा था ना तुम्हारे अंदर में बहुत जोश है। आज उसने अपने जोश में अपने होश खो दिए। मतलब? तुम्हारे अंदर ने खून करने की कोशिश की है और कहीं तुम्हारे भगवान ने उसकी कोशिश कामयाब कर दी तो उस पागल को तो फांसी हो जाएगी। घबराओ मत, फांसी से बचने का रास्ता है ना, उसे पागल खाने भेज देते हैं। डीके प्लीज ठीक से बताओ हुआ क्या है, कहाँ है इंदर? उसने ताज की जान लेने की कोशिश की है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम में ऐसा क्या है कि लोग तुम्हारे पीछे पागल हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठिए। जी थैंक्स। वो इंदर खोसला मेरा बेटा है। ओह, बहुत गुस्से वाला है। बच्चा है इंस्पेक्टर साहब, अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो। गलती नहीं, गुनाह। उसकी वजह से एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। जानना चाहते हैं आपके बेटे ने क्या गुनाह किया है? उसने एक लड़के के सर पर कांच की बोतल दे मारी, उसे लहूलुहान कर दिया। आज वो लड़का जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में पड़ा हुआ है। डॉक्टर उसे बचाने की जी जान कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर खोसला, वो लड़का तो ऑलरेडी मुसीबत में है। अगर वो मर गया तो आपका बेटा उससे बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा कोई क्रिमिनल नहीं है। He's not a criminal। इसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। हो सकता है, लेकिन वो कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। मिस्टर खोसला, केस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आपके बेटे ने एक लड़के पर जानलेवा हमला किया है, दैट्स इट। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वो ऐसा करेगा क्यों? यही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कुछ कहे तब ना। अभी 5 मिनट पहले 1 घंटे तक मैंने उसे यही उगलवाने की कोशिश की, लेकिन आपके बेटे ने अपनी जबान नहीं खोली। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूं? शायद मुझे कुछ बता दे। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। एक बार मुझे मिलने दीजिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू। लेकिन मिस्टर खोसला, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बेटे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पापा, मैंने ये दिया जलाते समय हमेशा आपसे एक ही बात मांगी है कि इस दीपक की तरह मेरे घर वालों की जिंदगी भी हमेशा जगमगाती रहे। लेकिन आज मेरे अपनों की जिंदगी अंधेरों में डूबी हुई है। क्यों पापा, क्यों? मेरे गुनाहों की सजा इंदर को क्यों मिल रही है? प्लीज पापा, इंदर को बचा लीजिए। अगर इंदर को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इंदर, क्या किया बेटा तुमने? प्लीज डैड, आप रो मत। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो क्या मैं तुम्हें ऐसी हालत में देख सकता हूं? क्यों किया तुमने? क्यों किया बेटा? एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगा? प्लीज अंकल, संभालिए अपने आप को। बस आज की रात हमारा इम्तिहान है। कल सुबह कोर्ट खुलते ही हम बेल करवा लेंगे। थैंक्स गौतम। जब तक मैं यहां पे हूं, डैड का ख्याल रखना। और मैं यहां पे हूं इसके बारे में दिशा को तो नहीं मालूम ना? दिशा? क्या हो गया तुम्हें बेटा? इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें अभी भी दिशा की परवाह है, उसी की फिक्र है। क्या कर लेगी? क्या कर लेगी ये जानकर कि तुम यहां पे उसकी वजह से जेल में हो?
क्या वो शादी तोड़ के आ जाएगी? बस बहुत हुआ बेटा। भाभी ने ठीक कहा था, विजेंद्र की मौत के साथ साथ हमारा उसका रिश्ता खत्म हो गया, हमेशा के। आई एम सॉरी डैड। मैं जानता हूं मेरी वजह से आपको इतना दुख सहना पड़ रहा है, लेकिन डैड इसमें दिशा का कोई दोष नहीं। ये वो सब टीके ने उसे मजबूर किया था शादी करने के लिए, वरना वो तो। इस वक्त किसका फोन है अंकल? देखता हूं। हेलो हेलो। रॉन्ग नंबर। तुम इंस्पेक्टर को सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बता देते? वो तुम्हारी मदद करेगा बेटा। चलो चलो, मिलने का टाइम खत्म हो गया। अपना ख्याल रखना बेटा, मेरी फिक्र मत करना। हाँ, डैड का ख्याल रखना। तुम फिक्र मत करना, कल सुबह होते ही वकील को लेकर आऊंगा। टेक केयर। इंदर, घबराना मत यार, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बोला ना मिलने का टाइम खत्म हो गया, चलो। दिशा, क्यों बार बार फोन कर रही हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें इंदर से? अंकल प्लीज प्लीज लिसन टू मी। अंकल सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज तुम्हारी वजह से इंदर जेल में। मैं तैयार था, तुम्हारे बाबा तैयार थे शादी के लिए, तुमने मना कर दिया। तुमने इंदर को धोखा दिया है, उसके जज्बातों के साथ खेला है, तुमने खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुमने अपना घर तो बसा लिया दिशा, लेकिन हमारा घर उजाड़ के। अंकल प्लीज आप मत रोइए। अंकल मैं जानती हूँ कि मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे आपके सारे इल्जाम मंजूर हैं अंकल, लेकिन सिर्फ एक बार मुझे इंदर से मिलने की इजाजत दे दीजिए। कहाँ है वो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज प्लीज दिशा, इंदर को अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो उसे। और उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपना घर संभालो, कोई जरूरत नहीं हमारी जिंदगी में लौटने की। अंकल, दिशा से मैं बात करता हूँ। हेलो, प्लीज दिशा मत रो। अंकल बहुत अपसेट हैं। हम लोग अभी अभी बांद्रा पुलिस स्टेशन में इंदर से मिलकर बाहर निकले हैं। तुम उनकी हालत समझ सकती हो। गौतम, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो गौतम, मेरी वजह से। प्लीज दिशा, अपने आप को दोष मत दो। जो होना था हो गया। डोंट वरी नाउ, इंदर जल्दी ही छूट जाएगा। यू टेक केयर, बाय। सर आप इस वक्त यहाँ मुझे बुला लिया तो मैं आ जाता। प्लीज बैठिए, रिलैक्स, लीजिए पानी पीजिए। वो क्या है कि सर आपको अचानक यहाँ देखा तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। आप तो जानते हैं सर कि हॉस्पिटल आप ही की मदद से चलता है। हमारा सारा स्टाफ
आपकी बहुत इज्जत करता है सर। अचानक आप आ गए तो मैं कुछ वो सब रहने दीजिए। मैं यहाँ पे किसी पर्सनल काम से था। मेरा एक बहुत ही अजीज एम्प्लॉय यहाँ पे एडमिट है। जी उसका नाम है ताज। सर, मैं 1 सेकंड अभी चेक करके बताता हूँ। हेलो, रूम नंबर 401, जस्ट चेक इट। व्हाट इज द स्टेटस? ओके। क्या बात है? क्या हुआ उसको? सर, मैं आपको सच सच बताता हूँ। इट्स हेड इंजरी। हम उनको अपनी तरफ से पूरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जहां तक कोशिश कर रहे हैं हम, उनको कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। सर, आप समझ रहे हैं ना? आप ये फालतू की बकवास बंद करेंगे? मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि वो कैसा है। ये सब रामायण बंद कीजिए। जस्ट टेल मी फॉर गॉड से कि वो जिंदा बचेगा या नहीं। सर, हालत उनकी बहुत ज्यादा खराब है। हमारे डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। सर, ऑल आई कैन से इट्स वेरी सीरियस केस। चांसेस आर वेरी रेयर, बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होने देंगे? What do you mean by that? इस बात का मतलब क्या है? आपके कहने का मतलब ये है कि उसके बचने के चांसेस नहीं है? How can you say something like that? मैडम, आप धीरज रखिए एंड डोंट रीच टू एनी कंक्लूजन राइट नाउ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है अभी। सानिया, चलो। लेकिन डीके, हम कैसे जा सकते हैं? ताज। You stay if you want to, okay? मैडम, आप भरोसा रखिए प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे वो। आप समझने की कोशिश करिए ना। डीके, भरोसा रखो, ताज को कुछ नहीं होगा। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। तुम ये कैसे कह सकती हो? डॉक्टर्स तक तो ये कह नहीं सकते कि वो बचेगा या नहीं। फिर तुम ये कैसे कह सकती हो? कम ऑन डीके, अब तो डॉक्टर्स को पता है ना कि ताज तुम्हारा एम्प्लॉय है। वो जी जान से कोशिश करेंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर ताज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डीके, मुझे पता है कि ताज तुम्हारा बहुत ही अजीज एम्प्लॉय था। मेरा मतलब है अजीज एम्प्लॉय है। इसीलिए मैं जानती हूँ इस वक्त जबकि वो जिंदगी और मौत के बीच से गुजर रहा है, ये गुजरता हुआ वक्त तुम्हारे दर्द को और बढ़ा रहा है। ठीक है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी ये खामोशी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ तो कहो प्लीज। कितना जानती हो? तुमसे भी ज्यादा। कितना पहचानती हो मुझे? एक मैं ही तो हूँ जो तुम्हारे इतनी करीब हूँ। मुझसे ज्यादा तुम्हें और कौन पहचान पाएगा? लेकिन तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो? गलत। तुम मुझे नहीं जानती। अगर जानती होती तो ये बकवास इमोशनल बातें मेरे साथ ना करती कि ताज मेरे कितने करीब है। तुम मेरे दिल का दर्द जानती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं। इस वक्त हमें ताज की जिंदगी से ज्यादा उसकी मौत से फायदा है। इंदर ने अपने आप को अपने हाथ से खुद कुल्हाड़ी मारी। मैं समझाता हूं, अगर ताज जिंदा रहा तो इंदर को फायदा होगा, लेकिन मरा तो। इसलिए फिर कभी मत बोलना कि तुम मुझको मुझसे ज्यादा जानती हो।
इंदर, मन से मन का, मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे इंदर, समझाया। क्यों दिशा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं इंदर, अपने आप को भी धोखा दिया है, गला घोटा है अपने जज्बात का। क्यों दिशा, आखिर क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों दिशा? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? ये ख्याल नहीं आया कि इंदर पे क्या गुजरेगी? एक बार, अरे एक बार सोचा होता मेरे बारे में। सोचा, बहुत बार सोचा, लेकिन मैं जानती थी कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अपने परिवार को बेघर होता मैं नहीं देख सकती थी। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा स्वाभिमान, सब कुछ तुम्हारा परिवार, उनकी इज्जत, मेरा प्यार तो कुछ नहीं तुम्हारे लिए। कभी तो ऐसा लगता है जैसे तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। ऐसा मत कहो इंदर, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। तुम्हारा प्यार ही तो मेरी ताकत है, जिंदगी जीने की ताकत। इंदर, अगर तुम नहीं होते तो मैं तो कब की हार चुकी होती, लेकिन आज तुम्हारी इस हालत को देखकर मैं सचमुच हार गई। झूठ बोलती हो तुम दिशा, सब झूठ है। अरे तुमने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, वरना तुम। किया है इंदर, मैंने तुम्हें अपने वजूद से भी ज्यादा प्यार किया है, लेकिन मैं अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकती। बाबा के जाने के बाद मेरे परिवार की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, सिर्फ मुझ पर। क्यों दिशा, मेरा प्यार इतना कमजोर पड़ गया कि तुम्हारे फैसलों में मैं तुम्हारा साथ भी नहीं दे सकता? एक मौका, अरे एक मौका तो दिया होता, शायद हम दोनों साथ मिलकर कुछ। इंदर, अगर तुम जितनी फिक्र मेरी करते हो उतनी अंकल की करो तो शायद वो इतना दुखी ना रहे। और अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंदर, तुम मुझे सच सच बताओ, कल रात क्या हुआ? क्या किया था तुमने? हेलो, क्या मर गए? अब तो ये क्या उम्र फर्क भी लिया, अब तो ये क्या उम्र फर्क भी लिया।